दिल्ली में मॉनसून भी है और दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया। वो राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया था उस भाषण के प्रस्ताव के शुक्रिया पर बात कर रहे थे। उस पर उन्होंने जमकर प्रहार राहुल गांधी के ऊपर किया, कांग्रेस के ऊपर किया, लेकिन उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट बात जो उन्होंने करी वो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड इन 3 राज्यों का नाम लिया और ये कहा कि इन तीनों राज्यों में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात नहीं की। उन्होंने आर्टिकल 370 के ऊपर बात की, तफसीली तौर पर बताया कि कैसे संविधान जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण तरीके से लागू नहीं था और कैसे 5 अगस्त 2019 के बाद संविधान को जम्मू कश्मीर में पूर्ण तौर पर लागू किया गया। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर कोई बात नहीं कही। हालांकि जब वो जम्मू कश्मीर आए थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द उनकी चुनी हुई सरकार मिलेगी और उसके बाद उनको पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। लेकिन उस समय भी और ना ही अभी तक केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर क्लैरिटी के साथ और कैटेगोरिक कोई बात कही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक तो इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन की बात की है। 20 अगस्त 2024 तक इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने कही कि जी इलेक्टोरल रोल की जब तक रिवीजन हो रही है आप अफसरों को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर है, उसमें अफसर ट्रांसफर किए जाएं या न किए जाएं उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में साल 2024 में असेंबली के चुनाव होंगे। स्ट्रेट लाइन पर हम आपको कई बार रिपीट करके कह चुके हैं कि असेंबली जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो या ना हो, पंचायत के चुनाव केंद्र सरकार कराए ना कराए, लेकिन इस बार असेंबली के चुनाव जरूर होंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने के कारण आ सकता है। वो छोटा सा पेच ये है कि आपने पिछले दिनों एडीजीपी जम्मू आनंद जैन का बयान सुना होगा। उन्होंने आतंकी एक्टिविटी को लेकर यह कहा, 6 से 7 छोटे छोटे ग्रुप्स की बात उन्होंने की। हालांकि उन्होंने कहा ये कोई गंभीर या चिंताजनक बात नहीं है, मगर आतंकवादी जम्मू संभाग में हैं, इस बात की पुष्टि उन्होंने की है। आतंकवादी कश्मीर में अपने नेटवर्क को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूचनाएं भी खुफिया तंत्र के पास भी हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास भी है। इसका मतलब यह है कि आतंकवादी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो जबरदस्त ऑपरेशंस करके और ऑपरेशंस के साथ में जिस तरीके का प्रहार, जो आतंकवाद को लोग पैसा दे रहे थे, जो आतंकवाद की फंडिंग कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर सरकार ने किया है, उसका नतीजा ये निकला है कि आतंकवाद की जम्मू कश्मीर में कमर टूटी है। लेकिन डोडा, किश्तवाड़ और रामबन इन 3 जिलों में आतंकवाद को रिवाइव करने की कोशिश है। राजौरी और पुंछ में आतंकी फौज के ऊपर हमला करते हैं और फौज के 20 से ज्यादा जवान जो है वहां पर शहीद हो चुके हैं। दोनों जगहों पर जम्मू कश्मीर पुलिस आजकल प्रिसाइज ऑपरेशंस कर रही है और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और ट्रैक भी किया जा रहा है कि कौन लोग हैं और कहां हैं जो इन आतंकियों की मदद कर रहे हैं। डोडा में भी कामयाबी पुलिस को मिली, 3 आतंकी वहां पर ढेर किए गए। लेकिन क्या आतंकवाद को मुकम्मल तौर पर साफ किया गया है? दिल्ली में एक बुद्धिजीवियों का समूह है जिनका यह मानना है कि केंद्र सरकार ने जो काम जम्मू कश्मीर में किया है वो काम इतना कामयाब है कि उस काम के जो नतीजे हैं या उस काम का जो फल है वो जाया हो जाएगा अगर केंद्र सरकार जल्दी करती है जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराने में। उनका यह मानना है कि असेंबली के चुनाव कराने का मतलब यह हो गया कि एक लोकतांत्रिक सरकार जब जम्मू कश्मीर में आएगी, वो क्षेत्रीय दलों की हो, वो बीजेपी की हो, वो कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, क्षेत्रीय दलों की मजबूरी ये रहती है कि लोकल लेवल पर उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो करने की एक नेशनल ऑल्टरनेटिव को
या जो करने की एक ऐसी सरकार को जरूरत नहीं है जो सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि जिस सरकार को लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी, बुद्धिजीवी ये भी कह रहे हैं कि ये बात जो कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से चुनाव नहीं हुए, ये भी तथ्यों के आधार पर नहीं है। बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन नियुक्त हुआ, उस डिलिमिटेशन कमीशन ने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई हुई, उस रिपोर्ट की कार्रवाई के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 90 नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी। उसके बाद जाकर 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा के 5 सीटों के ऊपर चुनाव हुए। उनका यह मानना है कि अगर हम उस टाइमलाइन को देखें तो जम्मू कश्मीर चुनावों के लिए एलिजिबल हो चुका है, उसमें अभी 2 ही साल गुजरे हैं, 2 साल से ज्यादा का वक्त नहीं गुजरा है। तो इसका मतलब अगर जम्मू कश्मीर एक केंद्र लोकतांत्रिक सरकार के बगैर है या जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं तो पिछले 2 साल से नहीं हो रहे हैं। इस कार्यकाल को हम 5 साल या 6 साल का या 10 साल का नहीं कह सकते। वो कह रहे हैं उसका कारण यह है कि जब आपके यहां डिलिमिटेशन ही नहीं हुई, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हदबंदी ही नहीं हुई, तो जब तक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हदबंदी नहीं होगी, जब तक जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने के लिए जिस कानून को लाया गया जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उस एक्ट के तहत जो डिलिमिटेशन कमीशन बना, उस कमीशन ने जब तक काम अपना मुकम्मल नहीं किया, जब उस काम के ऐन मुताबिक संशोधन नहीं हुआ, जब तक उसको पार्लियामेंट में क्या कहते हैं अप्रूवल नहीं मिला, ये सारे काम को करने में समय लग गया। और जब ये समय मुकम्मल हुआ उसके बाद तो भी 2 ही साल गुजरे हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव न हुए। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इन बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल असेंबली के चुनाव अगर टाले जाएं और चुनाव जो है साल 2025 में करवाए जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन वहीं पर एक और बड़ा बुद्धिजीवियों का समूह है जिनका यह मानना है कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी असेंबली के चुनाव ओवरड्यू हैं, और ज्यादा इंतजार करना, और ज्यादा वक्त देना, और ज्यादा टाइम देना, उससे जम्मू कश्मीर में हालात खराब होंगे और नई दिल्ली को कोई जरूरत नहीं है अपने कांधों पर और लंबे समय तक ये जम्मू कश्मीर का बोझ रखने के। वहां एक चुनी हुई सरकार बन जाए, उस चुनी हुई सरकार के हवाले जम्मू कश्मीर किया जाए। और जहां तक केंद्र शासित प्रदेश में आप जानते ही गृह मंत्रालय ही केंद्र शासित प्रदेश में होम डिपार्टमेंट को चलाता है, पुलिस को चलाता है, तो आर्मी को, पुलिस को ऑपरेशंस करने में कोई दिक्कत एक चुनी हुई सरकार के होने के बाद भी नहीं आएगी। उनका यह भी मानना है कि जब आप एक लोकतांत्रिक सरकार देंगे, उस लोकतांत्रिक सरकार का फायदा यह होगा कि आम जनता और सरकार के बीच में जो इस समय खाई है उस खाई को पुर किया जाएगा। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरकारी अफसरों को और आईएएस अफसरों की यह जिम्मेदारी लगाई है कि वो हर हफ्ता जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि जिले का जाके निरीक्षण करें, लोगों के दुख दर्द सुने और एक रिपोर्ट तैयार करें। उस रिपोर्ट पर उसके बाद सरकार कार्रवाई भी करेगी। ये काम तो चल रहा है, लेकिन चुने हुए नुमाइंदों को सरकारी अफसर रिप्लेस करें यह मुमकिन नहीं है। इन बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि सरकारी अफसर जितना मर्जी उतना कोशिश करे, आम जनता के मन की बात समझना या आम जनता के मन की बात को एक्यूरेटली समझकर उसका संज्ञान लेकर उसको रिजॉल्व करना, यह जरा मुश्किल काम है अफसरों के लिए। अफसर कानून से बंधे रहते हैं, अफसरों को कानून के अंदर अंदर काम करना पड़ता है। इसलिए आप अफसर से ये तो कब एक्सपेक्ट बिल्कुल न करें कि लोग अफसर के कंडक्ट से या अफसर के काम करने के तरीके से खुश होंगे। इन बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि अगर आप और समय तक जम्मू कश्मीर के चुनाव लटकाते हैं तो जो हालात कुछ कदरे बेहतर हुए हैं और खराब हो सकते हैं। वहीं पर रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि अमरनाथ यात्रा जो लगभग 2 महीने के करीब करीब जम्मू कश्मीर में यात्रा है, इस यात्रा के चलते तो चुनावों की कोई डेट निकालना संभव नहीं है। यात्रा खत्म होते ही यह देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि हालात किस हद तक बेहतर हैं। और उसके बाद इन रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सरकार को यह फैसला भी लेना है कि क्या वो असेंबली के चुनाव पहले कराएंगे या पंचायत और पंचायत के साथ में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव पहले कराएंगे। और उनका यह भी मानना है कि बेहतर सरकार के लिए यह होगा कि ग्राउंड की असेसमेंट के लिए और क्या आतंकवाद के कारण चुनाव कराने में दिक्कत आ सकती है, इसकी असेसमेंट बेहतरीन तरीके से तब हो सकती है जब
पंचायत और म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव पहले करवाए जाएं। जब ये चुनाव हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जमीन कितनी तैयार है जम्मू कश्मीर में आजाद और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। वहीं पर वो रक्षा विशेषज्ञ जो कहते हैं कि आपको चुनाव कराने चाहिए, वो इस और इशारा करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लोग बाहर निकल कर आए हैं और लोगों ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो वोट डाला है, वो अपने आप में एक इंडिकेटर है कि जम्मू कश्मीर अलगाववाद और आतंकवाद से बहुत आगे निकल चुका है। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन वो समूह जो चुनाव को अपोज करता है, उनका ये कहना है कि बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से इंजीनियर रशीद को समर्थन मिला और जैसे वो युवा जिनको लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा, वो उमर अब्दुल्ला के बयान को बाज़ाब्ता कोट करके कह रहे हैं, सजाद गनी लोन के बयान को कोट करके कह रहे हैं और अन्य कुछ और नेताओं के बयान को कोट करके कह रहे हैं कि ये जो वोट पड़ा है, ये बड़ा खतरे का वोट है, ये अलगाववाद वाला वोट है, ये पत्थरबाज वाला वोट है, ये इस तरह का वोट है। इनका ये मानना है कि अगर वाकई ये सच्चाई है तो इसका मतलब ये होगा कि इंजीनियर रशीद अगर 12 से 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों में अपने प्रत्याशी खड़े करता है तो वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जबरदस्त परेशानी का बाइस बन सकता है। और उससे कहीं ये ना हो कि ये जो अलार्मर्स हैं, ये जो लोग इंजीनियर रशीद के मैंडेट को भयंकर मैंडेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं इनकी बात सच न निकल आए और घाटी के हालात एक लोकतांत्रिक सरकार बनते ही खराब न हो जाए। उसके बाद यह भी कि जो ऑपरेशंस वहां किए जा रहे हैं, उन ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके के ऑपरेशंस की जरूरत आने वाले कल में करने की जरूरत पड़ सकती है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल के लिए चुनाव टाल दिए जाए। अब चुनाव टलेंगे या जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, एक बात तो बिल्कुल तय है कि नई दिल्ली में जो लीडरशिप है, एक पोर्शन तो लीडरशिप का बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से कह रहा है कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन वहीं पर रक्षा विशेषज्ञ और उसके साथ में एक और बड़ी चीज वो ये कि आतंकवाद को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का एक समूह तो वो भी है जो ये कहता है कि समय आ चुका है कि सर्जिकल ऑपरेशंस पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में किए जाने चाहिए। इन सर्जिकल ऑपरेशंस को करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की एक सरकार हो जिस सरकार के चलते इन ऑपरेशंस को करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। और ये सर्जिकल ऑपरेशंस अगर बॉर्डर पार करने हैं तो एस्केलेट हो सकते हैं और एस्केलेशन के लिए भी सरकार को तैयार रहना होगा, क्योंकि आतंकवादियों ने जिस तरीके से रियासी में एक बस के ऊपर हमला करके हिंदू समुदाय के लोगों को वहां पर उनके ऊपर हमला किया और वो श्रद्धालु जा रहे थे, उस बस के ऊपर हमला करके 9 लोगों की निर्मम हत्या की, उसके अलावा अन्य कुछ और वारदातें भी हुई। इन सब को ध्यान में रखते हुए उनका यह मानना है कि इससे पहले कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को एक लोकतांत्रिक सरकार दें, आप जम्मू कश्मीर में माहौल ऐसा बनाएं कि बॉर्डर पार से जो साजिशें हो रही हैं, जिस जगह से वो साजिशें हो रही हैं, वो साजिशें होना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। इस तरह का विचार जो है वो नई दिल्ली में अलग अलग जो इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स हैं या अलग अलग जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके बीच में चल रहा है। लेकिन एक बड़े क्वार्टर का, जैसे मैंने आपको कहा, उनकी आम सहमति इस बात पर है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी हुई दी जानी चाहिए। उसमें इस क्वार्टर का यह भी कहना है कि एक चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार देने से पहले आप क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, उसके बाद चुनाव करवाए, तो आपको कोई बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज या कोई बड़ी संवैधानिक बदलाव आपको नहीं करने पड़ेंगे। और केंद्र में जो सरकार है वो 240 वाली है। इस 240 वाली सरकार के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना नंबर 240 है और अगर आप एलाइज को मिलाएंगे तब ये नंबर 292 हो जाता है। 52 के करीब करीब एलाइज। 52 में से अब टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के अगर निकाल दें तो आपके पास जो है फिगर
वो लगभग कोई 268 के करीब करीब पहुंचता है। यह बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि कोई भी अध्यादेश या कोई भी बिल अगर आपको पार्लियामेंट में दोबारा लाना है तो आपको आम सहमति बनानी है, विपक्षी दलों को भी एक साथ लाना है, उसके बाद जाकर आम सहमति बनेगी और तब जाकर बिल पार्लियामेंट में आएगा। तो मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जो बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा वो बिल आसानी से पारित होगा, इसकी संभावना तो है, लेकिन होगा या नहीं होगा, वो बिल जिस दिन पार्लियामेंट में आएगा उस दिन वो दो पॉलिटिकल एलाइज जो इस समय एनडीए के बिल्कुल ट्रस्टेड एलाइज हैं उनके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। और उसके अलावा अन्य कई और संवैधानिक जरूरतें हैं जिन जरूरतों के चलते जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जो भी बिल आएगा उस बिल पर आम सहमति की जरूरत केंद्र सरकार को पड़ सकती है। तो क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा पहले दिया जाए, चुनाव पहले कराया जाए? अब आपने नहीं दिया पूर्ण राज्य का दर्जा पहले और आपने सरकार बना दी, असेंबली आपकी बन गई। असेंबली बनने के बाद आपको कोई भी नया परिवर्तन करना होगा तो वो परिवर्तन एक मैसिव परिवर्तन होगा और उसमें दुनिया भर की तब्दीलियां करनी पड़ेंगी आपको। संविधान जम्मू कश्मीर संविधान के अंदर तो जाहिर सी बात है बिल लाकर आपको तब्दीली करनी है, लेकिन फिर और भी कई सारी ऐसी तब्दीलियां हैं जो जम्मू कश्मीर के लेवल पर होनी है। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तो तब से अगमुट कैडर में जम्मू कश्मीर के सारे आईएएस ऑफिसर्स आ गए हैं। तो आपको अगमुट कैडर भी खत्म करके जेएंडके कैडर को रिवाइव करना है। उसके अलावा बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनकी ज्यूरिसडिक्शन इस वक्त जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण है, उनका नॉमेनक्लेचर चेंज होना है, अन्य और कई परिवर्तन करने हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार के होते हुए उन सारे परिवर्तनों को करना संभव होगा, आसान होगा? वो भी एक सवाल है जिस पर गंभीरता के साथ सोच विचार करना है। इतने परिवर्तन ऑलरेडी हो चुके हैं, इन परिवर्तनों को सबको एक साथ रिवर्स करना, और वो तब जब जम्मू कश्मीर में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार होगी, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? और ये भी केंद्र सरकार जानती है कि जब तक जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं है तब तक कोई बड़ा बवाल हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसकी कोई वैल्यू या कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहे है। कि मान लीजिए चार दल इकट्ठे होकर कहीं धरना दे दें तो इट डजंट होल्ड मच सिग्निफिकेंस। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार होगी और किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर सारे क्षेत्रीय दल इकट्ठा होकर असेंबली के अंदर बवाल करेंगे तो वह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक एम्बेरसमेंट भी होगी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फिर लोगों को समझाना भी मुश्किल हो जाएगा कि यह आखिरकार जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ क्या। आपने ऑलरेडी देखा होगा कि आगा सैयद रूहुल्लाह जब पार्लियामेंट में गए हैं तो जो भाषण उन्होंने दिए हैं वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के राजनेता कैसा महसूस कर रहे हैं। और कल जब ये नेता असेंबली में आएंगे, और आप असेंबली में तो लोग चुनकर नेताओं को भेजेंगे, तो वो जब असेंबली में जाएंगे और असेंबली में उस समय जब डिबेट और डिस्कशन और सारा सिलसिला शुरू होगा, और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है, इस ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब के जमाने में बनने जा रही है, तो उसको लेकर यहां के बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि वो और ज्यादा परेशानी केंद्र सरकार के लिए और ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को गंभीरता के साथ लेते हुए कि जम्मू कश्मीर में अभी भी प्रिसाइज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की जरूरत है। जो काम डीजीपी आर स्वैन कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, और फौज और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और बीएसएफ के साथ मिलकर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उन्हें कंटिन्यू करने की जरूरत है। आतंकवाद के खतरे को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, और अब जो ये एक बार ही लड़ाई छिड़ी है इसको खत्म करने की जरूरत है, ताकि जब आप इसको कंक्लूड करें उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के लोगों को एक लोकतांत्रिक सरकार मिले तो आपको कम से कम आतंकवाद या अलगाववाद के ऊपर कोई डिबेट या डिस्कशन किसी कॉर्नर में सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसा बुद्धिजीवियों का मानना है।
तो कुल मिलाकर बात यूं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, एक बड़ा समूह इस बात को तो मानता है और असेंबली के चुनाव जल्द होने चाहिए, लेकिन जो संवैधानिक बदलाव जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद आए हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जिस प्रदेश के साथ अब यह वादा है कि उसे दोबारा से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि पूर्ण राज्य वाला रास्ता जो है जरा मुश्किल रास्ता है। इसी पूर्ण राज्य वाले मुश्किल रास्ते को आसान भी करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक लोकतांत्रिक सरकार भी देनी है, आतंकवाद का मुकाबला भी करना है और इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि वो जो अलगाववाद का बीज जम्मू कश्मीर में 1947 में बोया गया था, उस बीज से जो फसल बनी है उसकी कटाई पूरी हो चुकी है और अब वो बीज कहीं किसी कॉर्नर में रहा नहीं है, उसकी भी उस चीज को भी इंश्योर करना है, यह बुद्धिजीवियों के समूह का मानना है। तो जाहिर सी बात है, नई दिल्ली में कोई भी पॉलिसी जब बनती है, इस मॉनसून के मौसम में, यहां की इस कमाल गर्मी में, जितनी भी जो भी पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी में बुद्धिजीवियों का बड़ा रोल होता है और यही लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में क्या होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आतंकवाद के मुकाबले के लिए इस वक्त की जो टीम है उसको डिस्टर्ब करने का कोई औचित्य, कोई मतलब बनता नहीं है और जहां तक लोकतांत्रिक सरकार का ताल्लुक है उसकी जरूरत भी जम्मू कश्मीर को जबरदस्त है, क्योंकि 6 सालों में आम जनता और सरकार के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जा रही है और ये एंजाइटी सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय दलों में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी, कांग्रेस वाले भी इस चीज को लेकर जबरदस्त परेशान है कि जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावों की घोषणा करेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मजबूरी यह है कि वो चुनावों की तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन चुनाव की तैयारी के बाद चुनाव कराने की जब बारी आएगी तो उसमें नई दिल्ली में क्या चल रहा है स्ट्रेट लाइन के जरिए आप तक पहुंचा दिया।